नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन में लगी आग को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा सरकार से पूछा है कि 5 बार लगातार वल्लभ भवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग लगाई है, इसका दोषी कौन है, कौन सी फाइल जली, कौन से विभाग की जली एवं आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस जनों के साथ वल्लभ भवन पहुंचे और उन्होंने आग लगने के कारणों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों का जवाब संतोषजनक न मिलने पर पटवारी और सिंघार कांग्रेसियों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। पटवारी ने कहा कि आग लगी है और 5 घंटे बाद भी बुझ नहीं पाई, इसलिए हमें आना पड़ा। ये आग भारतीय जनता पार्टी की करप्शन, कर्ज और क्राइम की सरकार द्वारा लगाई गई सरकारी आग है। यह भ्रष्टाचार के पाप को छुपाने की आग है। वल्लभ भवन में लगी आग करप्शन, कर्ज और क्राइम में व्यस्त सरकार के कारनामों को मिटाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है। हर चुनाव के पहले मंत्रालय में आग लगना और करोड़ों के भ्रष्टाचार के दस्तावेज खाक होना सहयोग नहीं प्रयोग है। मैं क्लियर कर दूं इस बात को। इस देश में जब आरक्षण की व्यवस्था बनी थी तो इक्विलिटी का एक नियम था, इसके लिए बनी थी। समानता देश का मूल अधिकार है, हर आदमी का मौलिक अधिकार है समान जीवन जीने का। अब भी जो बातें आ रही है वो उस गरीब वर्ग के लिए बात की जा रही है जो आर्थिक गरीब है। उसमें कास्ट की बात नहीं की जा रही है, उसमें अपर कास्ट के गरीब की भी बात की जा रही है। वो इस तरह की बात करके अपने जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको मैंने कहा मैं उनके लिए कोई छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, भगवान उनका भला करे। मैंने 3 दिन पहले भी उनसे बात की। हमेशा कन्वर्सेशन एज ए अध्यक्ष होने के नाते या एज ए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कभी एक बार भी ऐसा नहीं रहा कि कोई सीनियर मोस्ट आदमी के सम्मान और स्वागत का कभी कोई कोताही बरते। मैंने जो भी पार्टी के अंदर काम करने का तरीका था उसमें बार बार बोला सामूहिक नेतृत्व है, एक बार नहीं बोला। फिर इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पार्टी लाइन ले रही है वो और दृढ़ता से लेगी। हमारी लाइन है, इस देश में सामाजिक आरक्षण आया था जिसमें एजुकेशन, नौकरियां और राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया गया। अब इस देश को आवश्यकता है आर्थिक इक्विलिटी। आर्थिक इक्विलिटी ये देश के आगे की क्रांति है जिसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल बढ़ाएगी, 100% बढ़ाएगी। कुछ 5% लोगों के पास सारी संपत्ति है, सारे पद है, सारी शक्ति है, ये बंटना चाहिए। इसमें कास्ट की बात नहीं आती है, इसमें गरीब और अमीर की बात आती है। ताकतवर और एक नरेगा के जो हमारे परिवार के साथी या जो मजदूर साथी या जो नीचे के स्तर पर मेहनत कश साथियों की इक्विलिटी की बात आ रही है तो वो करेंगे। आज का दिन फिर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, करप्शन। मैंने हर बार कहा पर्ची के मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने 3 C से प्यार कर लिया है। एक कर्ज से, करप्शन से और क्राइम से। करप्शन की फिर एक वानगी मिली है। आज वल्लभ भवन में आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है। प्रदेशवासियों समझो, देखो। और जो हठ धर्मिता सार्वजनिक जीवन की राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हो पूरे देश और प्रदेश में, उसका फिर ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश के सचिवालय में वल्लभ भवन में देखने को मिला। ये लगातार 5वीं बार वल्लभ भवन को जलाया गया। जरूर हम जो बात कहते हैं वो जनता एहसास शायद नहीं हो पा रहा है, पर ये भावना मीडिया के उस वर्ग को मैं आगाह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी भी लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है इसकी भी मर्यादा नहीं बचेगी। जहां तक घटनाक्रम आप जिसके लिए आज यहां आए हो, हमारे पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी जो स्वीकार की, ज्वाइन की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे में सारे पद लिखे हैं, सारे पद कि वो क्या क्या रहे। मैं सिर्फ इतना ही आग्रह उनसे भी करना चाहता हूं और प्रदेश की जनता से भी करना चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं,
एक लिस्ट भी मैंने जारी की थी। उस लिस्ट में पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी और कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें से 6 से 7 लोग राजनीतिक क्षेत्र में अभी भीड़ का हिस्सा नहीं, बाकी सब भीड़ के हिस्से हैं। मेरी शुभकामनाएं उनको, भगवान करे, ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। धन्यवाद। अब पूरे देश के अंदर चाहे ईडी हो चाहे आईटी हो, उपयोग होता है। कई नेता दबाव बनाया जाता है, लेकिन माननीय पचौरी जी के बारे में ये भी कहूँगा कि काफी पदों पर 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस उम्र के इस पड़ाव में अगर आप आपकी विचारधारा बदलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई व्यक्ति 75 साल में अपनी विचारधारा बदल सकता 70 साल में। तो ये विचारधारा नहीं बदली उन्होंने अब पार्टी ने उन्हें क्या लालच दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो आपको आने वाले समय पता चलेगा। तो पार्टी कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, पूरे परिवार ने, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर उन्होंने एक कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया पार्टी छोड़ के, तो बड़ा एक दुख का विषय है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और जिस प्रकार से हजारों कार्यकर्ता युवा में एक ऊर्जा है, तो निश्चित तौर से ऐसे पत्ते जो पुराने हो जाते हैं, पतझड़ में गिर जाते हैं, नए पत्ते आएंगे। मध्य प्रदेश वापिस मजबूत है, इसमें ये कहना चाहता हूँ। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.